हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल SKP मैथ में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग वर्ग तथा वर्गमूल निकालने की विधियां सीखे थे। आज वर्ग तथा वर्गमूल से संबंधित प्रश्न करेंगे और आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद करना होगा। यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ या घटाकर संख्या पूर्ण वर्ग बनाई जा सकती है, तो अगर ऐसा सवाल हो तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। यदि इसी संख्या में गुणा या भाग के लिए कह दिया जाए कि जैसे 576 में कौन सी संख्या का गुणा या भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सवाल लगाएंगे। ठीक, अब देखिए इन दोनों सवालों से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। देखिए प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए सबसे पहले आपको 4 अंकों की छोटी संख्या प्राप्त होना चाहिए। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? 1000। क्या होती है? 1000। ठीक, अब देखिए 1000 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। 2 का जोड़ा बनाएंगे, 1 इसमें से आएगा क्योंकि शून्यों की संख्या क्या है, यहाँ पर विषम है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसमें शून्यों की संख्या सम होती, मतलब अगर 4 होती शून्यों की संख्या, तो पूर्ण वर्ग होती। ठीक, अब ऐसे में कैसे करेंगे इसको देखिए। तो आपको सबसे पहले 1000 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। निकालने की विधि पिछले वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं। 3 त्रिक 9, 3 ऐड करेंगे, यहाँ 10 में से 9 गया 1, 100 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, अगर एक बार ले जाएंगे तो 61 आएगा, देखिए इस तरह। ठीक, तो अगर छोटी संख्या की बात करें, किसकी बात करें? छोटी संख्या की बात करें तो याद रखिए भाग एक डिजिट आगे ले जाएंगे। मतलब देखिए अगर हम यहाँ पर एक बार ले जाएं तो 61 मतलब घट रहा है। तो ध्यान दीजिए जब छोटी संख्या की बात करें तो आपको एक बार ना ले जाकर एक अंक आगे मतलब 2 बार ले जाना है। याद रखिएगा जब छोटी संख्या की बात करें तो आपको क्या करना है, पहले अंदाज़ा लगाएंगे कितनी बार जाएगा। अगर संख्या छोटी हो जा रही है तो आपको एक अंक बढ़ा के ले जाना है। यहाँ पर देखिए 2 बार एडवांस ले जाएंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, इस तरह ले जाएंगे। अब देखिए जब यहाँ हम एक बार ले जाते तो यहाँ पर 61 आता, अगर हम यहाँ पर एक बार ले जाते तो यहाँ पर क्या आता है, 61 आता, तो 100 से 61 घट जाता है। ठीक, लेकिन अगर हमको छोटी संख्या पूछा, अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो कोई बात नहीं, उतने बार ही ले जाते। अगर छोटी संख्या की बात कर रहा है तो आपको एक अंक बढ़ा के, मतलब अगर एक बार जा रहा है तो एक अंक उससे बढ़ा के, मतलब अगर 2 बार जा रहा है तो 3 बार और 4 बार जा रहा है तो 5 बार। यदि एक बार जा रहा है तो 2 बार, यानी अगली वाली संख्या में ले जाएंगे, मतलब नीचे वाली संख्या आपको बड़ा लाना उससे। ठीक, अब इसमें घटाएंगे, देखिए 124 से 100 घटाएंगे क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा। कितना आ जाएगा? 124 से 100 घटा देंगे तो -24। ध्यान रखिए ऐसा क्यों करते हैं, जब छोटी संख्या की बात करें तो हमेशा उसमें जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? छोटी संख्या की अगर बात करें तो हमेशा उसमें क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, आपको एक डिजिट ज़्यादा ले जाना पड़ेगा। अगर यहीं पर बड़ी संख्या की बात करता तो आपको क्या करना होता, घटाया जाता है। तो आपको जितनी बार भाग जाए उतनी बार ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस में 24 आ रहा, मतलब ये है कि 1000 में अगर हम 24 जोड़ दें,
1000 में अगर हम 24 जोड़ दें तो 1024 क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या आपकी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1000 + 24। देखिए जब माइनस में आंसर आएगा तभी आप जोड़ सकते हैं, और जब प्लस में आएगा तो आप घटाएंगे, उल्टा होता है इस सवालों में। ठीक, तो 4 2 1024 इसका गुणनखंड भी से या भाग भी से चाहे जिस भी से निकाल लीजिएगा, इसका वर्गमूल आपका क्या आएगा, आंसर 32 आएगा। क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक, तो 1024 का वर्गमूल क्या होगा, 32 होगा, अर्थात 1024 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी सवाल में पूछा होता कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए तो आपको कितना जोड़ना होता है, 24। ऑप्शन में क्या होगा, 24 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, 24 जोड़ना होगा। 24 जोड़ ही तो रहे हैं, कितना जोड़ना होगा, 24 जोड़ना होगा। ठीक, चलिए देखिए अगला सवाल है, 567 में किस संख्या का गुणा या भाग किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए अब अगला सवाल है, 13218 में क्या जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए शुरुआती में हमने लिखा था हिंट्स महत्वपूर्ण बिंदु में कि आपको जब गुणा भाग की बात की जाए, क्या कहा जाए, गुणा भाग की बात की जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। और जब जोड़ने घटाने की बात की जाए, मतलब जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो आपको वहाँ क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक, और दोनों विधि हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। 567 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना। करिए 567 का। देखिए किस संख्या से कटेगा, विभाज्यता का नियम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं, संख्या पद्धति में। ठीक, तो देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 करने 3, 2 हासिल 26 हो गया, 3 8 24, फिर 2 हासिल 27 हो गया, 3 9 27। देखिए फिर 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए, 3 6 18 और 3 3 9। देखिए फिर 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 करने 3, फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 7 21। देखिए फिर 7 से कटेगा। देखिए इसको यानी जब भी गुणा भाग की बात करें तो आपको गुणनखंड का प्रयोग करना है और आपको उसमें से 2 2 का जोड़ा बनाना है इस तरह। अब देखिए या तो हम 7 का भाग दे दें, क्या करेंगे, या तो 7 का भाग दे दें या तो 7 का गुणा करा दें। देखिए दोनों विधि कैसे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अगर हम इसमें एक 7 ऐड कर दें तो क्या हो गया, ये गुणा हो गया। क्या हो गया, गुणा करा देंगे। मतलब देखिए इस तरह हो जाएगा, 3 3 9 9 7 63 बन जाएगा। ठीक, यानी 63 का वर्गमूल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 7 का भाग करा देंगे तो 3 3 9 का केवल हो जाएगा। इस तरह आपका सवाल हल होगा। ठीक, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, 7 होगा। या तो आप 7 का गुणा करा दें या तो 7 का भाग करा दें, तो जो भी संख्या बचेगी वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अगर गुणा करा देंगे तो 567 में 7 का गुणा कराना होगा, अगर भाग कराना है तो 7 से 567 में भाग दे दीजिए। ठीक, अब देखिए जोड़ घटाना के वाले में क्या करेंगे, इसमें आपका आंसर 7 होगा। देखिए 13218 में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। अब देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, भाग विधि से वर्गमूल निकालना। किससे, भाग विधि से। तो 13218 ऐसा है, 2 2 का जोड़ा बनाइए। देखिए इस तरह होगा। अब भाग दीजिए, 1 अकेले है तो मतलब एक बार भाग जाएगा, 1 ऐड कर लीजिए, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 32 उतरेगा, ये पूरा कट जाएगा तो 32 उतरेगा। क्या होगा, 32। नियम सबको पता है, 32 कितनी बार भाग जाएगा, अगर 2 बार ले जाएंगे तो 22 दूने 44 हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा, एक बार ले जाइए 21 हो जाएगा। ठीक, एक यहाँ पर जोड़ेंगे
तो 22 आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब 100 यानी 18 साथ में उतरेगा तो कितना हो जाएगा 1118 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1118। अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि भाग कितनी बार जाएगा, ये आपको चेक करना है। देखिए वैसे देखा जाए तो 2 का पहाड़ा 11 पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अगर यहाँ 225 हो जाएगा तो 5 बार इन 2 पंचे 10 ज़्यादा हो रहा है। देखिए 5 बार ले जाके ट्राई करते हैं, एक बार 4 बार ले जाके ट्राई करते हैं। पहले 4 बार तो 4 चौक 16 की 6 और 4 दूनाई 8 और 1 9 और 4 दूनाई 8, 896 आ रहा है। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ पर देखिए जोड़ने की बात कर रहा है, क्या कर रहा है जोड़ने की बात। और जोड़ने वाले में आपको हम पहले बता चुके हैं कि जोड़ने वाले में क्या करते हैं, एक बार संख्या अधिक ले जाते हैं। तो आपको 4 बार ना ले जाकर यहीं पर कितनी बार ले जाना होता है 5 बार। कितनी बार 5 बार। ये पिछले वाले सवाल में भी देखे हैं। अगर 5 बार ले जाएंगे तो 5 पचे 25, 5 दूनाई 10 2 12, अब 5 दूनाई 10 1 11। इस तरह हो गया। अब घटा लीजिए। अब देखिए 1118 यहाँ पर 1125 है तो 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, माइनस का 7। हमेशा याद करिए जब जोड़ने की बात करें तो एक डिजिट ज़्यादा भाग ले जाना होता है। पहले ट्राई करेंगे कितनी बार जा रहा है, फिर उससे एक बार ज़्यादा ले जाएंगे। ठीक, अब अगर हम इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ दें, क्या कर दें, यानी 7 की तो कमी हो रही है। अगर ये क्या कहते हैं 13,225 होता तो ऑलरेडी 115 का वर्गमूल होता है। ठीक, तो इसलिए अगर हम 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13,225 हो जाएगा। ठीक, तो आपका आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें भी 7 आएगा। क्या आएगा 7। तो देखिए आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर गुणा भाग की बात करें तो आपको गुणनखंड करना है, अगर जोड़ घटाना की बात कर रहा है तो आपको क्या करना, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। ठीक, देखिए वर्गमूल में इस प्रकार के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं और इनको आपको देखते लड़के या तो गलत कर देते हैं या तो छोड़ के चले जाते हैं, जबकि इन सवालों में है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। केवल आपको देखना है, आंसर करना है, टिक मार करना है। अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो कभी नहीं भूलेंगे इसको। देखिए कैसे समझते हैं इन सवालों को, समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए अंडर रूट के सापेक्ष अनंत बार, देखिए इन सवालों में केवल आपको ये देखना है कि अनंत बार आ रहा है कि नहीं। ठीक, अगर अनंत बार नहीं है तो उसको विधि से हल करेंगे, साधारण विधि से। अगर अनंत बार आ रहा है तो सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर कोई भी संख्या है और वो अंडर रूट में, किस में है, अंडर रूट में है, अनंत बार है। कितनी बार है, अनंत बार। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है जैसे 12 है तो यहाँ पर जो संख्या लिखी है अगर बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, ध्यान रखना है, ना तो प्लस का ना तो माइनस का। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका आंसर जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी वही होगा। ठीक, अगर जो संख्या यहाँ पर लिखी है वही होगा, मतलब अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं। देखिए हम 3 सवाल ले आए, 2 चिन्ह वाले ले आए हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, एक बिना चिन्ह वाला। तीनों विधि से हम बता देंगे। कोई भी सवाल अगर आपकी परीक्षा में आता है तो तुरंत करना है, बिना देखे तुरंत। अगर कोई चिन्ह नहीं है, कोई भी संख्या यहाँ पर है, रिपीट सेम संख्या होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए और अनंत बार आना चाहिए। ठीक, तो जो संख्या अंडर रूट के अंदर है वही संख्या आपका आंसर होगा। अगर कोई संख्या है, जैसे अब यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं था यहाँ पर, लेकिन प्लस का चिन्ह, देखिए प्लस का चिन्ह है, क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जो संख्या अंदर लिखी, जैसे 12 लिखी गई है तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि 2 संख्याएं हों, केवल 2 ही संख्याएं हों, लेकिन उनका अंतर 1 हो। क्या हो, जैसे देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 को आपसे गुणनखंड करके 2 ही संख्या प्राप्त करना है। 12 के 2 ही संख्या आना चाहिए, लेकिन उनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर कोई 4 गुणे 3 लिख देता तो उसका आंसर सही होगा, 4 3 12। अगर कोई मान लीजिए इस तरह लिख देता 6 2 तो उसका आंसर गलत होगा। ठीक, तो आपको क्या ध्यान देना है कि 2 ही संख्या हों और उनका अंतर 1 होना चाहिए। देखिए 4 और 3 का अंतर 1 है, 4 और 3 का अंतर क्या है, 1 है। तो आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्लस चिन्ह है तो क्या आंसर होगा, 4 होगा कि 3 होगा। अगर माइनस का चिन्ह लगा है तो प्लस होगा कि
यानी 4 होगा कि 3, ये ध्यान देना है आपको। प्लस वाले में दूसरा उत्तर आएगा और माइनस वाले में दूसरा उत्तर आएगा। देखिए कैसे, अगर 4 3 12 हो रहा है तो देखिए दोनों का अंतर क्या है, 1 है। सबसे पहले ये देखना कि इनका अंतर 1 है कि नहीं। देखिए अंतर 1 आना चाहिए, सबसे पहले अंतर 1 आ रहा है। अगर प्लस चिन्ह है, अगर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो बड़ी संख्या है, आपका आंसर होगा। क्या होगा, अगर प्लस चिन्ह है क्या होगा, अगर प्लस में है जैसे, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या। क्या आंसर होगा, बड़ी संख्या। क्या होगा, बड़ी संख्या। ध्यान दीजिए, अगर गुणनखंड करने के बाद जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी उसमें क्या करना है आपको, बड़ी संख्या रखना। अगर प्लस में है तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अगर इसी तरह देखिए माइनस में क्या है, माइनस में और अनंत बार है, तो अगर माइनस में है, अगर माइनस में देखिए यहाँ पर -12 है होगा तो 4 और 3 होगा, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या आपको लेना होगा। क्या लेना होगा, छोटी संख्या। याद करिए, केवल देखते कुछ नहीं करना है, ना तो सवाल को हल करना है, केवल आपको बात माइंड में याद रख करना है। अगर माइनस में है तो आपका आंसर क्या होगा, छोटी वाली संख्या होगी। अगर प्लस में है तो आपका आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या होगी। ठीक, इस तरह के सवालों को आपको हल नहीं करना। लड़के तुरंत देख के घबरा जाते हैं, अरे यार इसको कैसे करना है। ठीक, कुछ नहीं करना है, केवल देख के आंसर। अगर चिन्ह नहीं है तो वही संख्या आंसर होगी, अगर चिन्ह है तो प्लस है तो बड़ी वाली, और माइनस है तो छोटी वाली। अब देखिए जैसे अगला सवाल है, अंडर रूट में 248 प्लस 52 प्लस अंडर रूट 144। तो इस तरह के सवालों में देखिए सेम संख्या नहीं है, सेम संख्या नहीं है। तो आप देखिए इस तरह के सवालों में अंतिम वाली संख्या ऐसा देगा कि उसका वर्गमूल निकल आए। अंतिम वाले हमेशा इस तरह के सवालों में क्या रहेगा, अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो वो ऐसा संख्या देगा कि अंतिम वाले का वर्गमूल निकल आएगा, ऐसा वो सेट ही करके देगा। तो आप देखिए इसको पीछे कैसे हल करते हुए आइए। 144 किसका होता बताइए, 12 का। किसका होता है, 12 का। यहाँ से 12 मिल गया। 144 किसका होता है, 12 का। अब 12 में 52 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 64। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 64। अब 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8। कितना होगा, 8। फिर यहाँ पर 8 इसको ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है। अगर 8 जोड़ देंगे तो 48 और 8 कितना होगा, 56, मतलब 256। तो 256 किसका होता है, 14। किसका होता है, 14। ठीक, नहीं 14 नहीं, 16 का, सॉरी 16 का। किसका होता है, 16 का। ठीक, किसका होता है, 16 का। देखिए इस तरह के सवालों में अंतिम वाली संख्या ऑलरेडी वैसी देगा कि उसका वर्गमूल निकल रहा हो। ठीक, जैसे यहाँ पर 144 दिया तो 144 का कितना होता है, 12, प्लस का चिन्ह लगा। अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो आपको घटाना होता। क्या करना होता, घटाना होता। ठीक, अब क्योंकि प्लस है तो हम 52 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। और 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। उसको आगे लिख लेंगे तो 8 248 और 8 256, और 256 किसका वर्गमूल होता है, 16 का। डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 + 93 1 + 93 बटे 196 बराबर 1 + x बटे 14 में x का मान, यूपी पेट में इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2022 में। आपकी देखिए कौन सा आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, पहले आपको इसमें बटे 1 मान के एलसीएम लेके हल कर लेना है। कैसे करेंगे, 196 एलसीएम आपका आ जाएगा, अब 196 और प्लस 93, और इधर का भी हल कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 14 प्लस x, दोनों तरफ हल कर लेंगे। देखिए अब 196 में 93 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 9 18 की 8 और 1 2, अब 196 बराबर इधर 14 प्लस x बटे 14 है। ठीक, अब देखिए 289 किसका होता है, 17 का, और 196 किसका होता है, 14 का। ठीक, तो इधर आ जाएगा 17 बटे 14 बराबर इधर आ जाएगा 14 प्लस x बटे 14। अगर देखिए बराबर के इस पार उस पार दोनों संख्याएं सेम है, हर वाली संख्याएं, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, नीचे नीचे
कट जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर 14 प्लस में इधर आ जाएगा तो किस में आ जाएगा माइनस, मतलब x बराबर आपका क्या हो जाएगा 17 माइनस 14 मतलब 3 आंसर आ जाएगा। x का मान क्या होगा 3। तो इस तरह के सवालों में कुछ नहीं, एलसीएम लेके आपको वर्गमूल निकालना होता है, बहुत सरल सवाल होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है दशमलव वालों का भाग कैसे वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। सीखिए 0.01, 0.81, 1.21, 0.009 का मान ज्ञात करना है। आप कैसे करेंगे, एक बात ध्यान रखिए, अगर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं आपको ये ध्यान देना कि उसका जोड़ा पूरा पूरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, सबसे पहले ये ध्यान देना है। देखिए इसमें 2 अंक हैं, जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 अंक हैं, जोड़ा बन रहा है, इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी जोड़ा बन रहा है, इसमें 4 हैं, इसमें भी जोड़ा बन रहा है। ठीक, अगर जोड़ा बन रहा है तो आप डायरेक्टली अंक वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट अंक निकाल सकते हैं। देखिए 0.01, अब देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 होगा, या इसी को निकालने का अलग तरीका इस तरह भी कर सकते हैं। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या हैं तो आप क्या करेंगे 100 करेंगे, इस तरह लिख सकते हैं इसको 1/100। तो देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा और 100 का वर्गमूल 10 होगा, मतलब 0.1 होगा। समझ में, इस तरह आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए संख्या यहाँ पर और एक कोई संख्या इस तरह दी होती मान लीजिए, तो आप क्या करते उसको फिर इसी तरह मतलब 0 बढ़ाकर वर्गमूल आपको निकालना पड़ता। ठीक, तो ध्यान देना है कि अगर जोड़ा बन रहा तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो आपको 0 बढ़ाकर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक, और इसी प्रकार इसका देखिए 81 है तो 9 होगा, 9 का कितना होता है 81 क्या होता है 9। 121 किसका होता है 11 का होता है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो 1.1 इस तरह हो जाएगा। ठीक, जैसे 121 है, इसको क्या लिख सकते हैं 121/100 लिख देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11 ऊपर का हो जाएगा, नीचे का 10 होगा तो 1.1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार इसमें देख लीजिए 9 है, कितनी बार है 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 बार 0 लगा लीजिए। ठीक, वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 का कितना होता है 3, इसमें से 2 0 हट जाएंगे मतलब 100 का, तो कितना हो जाएगा 0.03। तो ये सब विधि करने से बेहतर है तो आप डायरेक्ट याद करिए कि संख्या का वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर निकल रहा है तो आप डायरेक्ट उसमें संख्या के बाद देखिए दशमलव के बाद आपको ध्यान देना है कि दशमलव के बाद अगर जोड़ा बन रहा है तो आप उसको डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.1 यहाँ से 0 आ जाएगा, इन दोनों से 3 मिल जाएगा। इसी प्रकार 121 किसका होता है 11 का, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है मतलब 1 अंक आपको दशमलव के पहले होगा इस तरह। ठीक, इसका 0.9 हो जाएगा, इसका 0.1। तो ये सब करने से बेहतर है आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर स्थान दशमलव के बाद संख्याएं 2 4 6 इस तरह के रूप में आना चाहिए। ठीक, तो अब इसको ऐड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 0.1 दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए और अंक लिखिए 0.9 1.1 0.03। लड़के हमेशा जोड़ने में गलती करते हैं। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए। ठीक, अब जहाँ पर मान लीजिए इस संख्या में गैप है तो वहाँ पर आप 0 इस तरह बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये 3 हो गया, 9 1 10 1 11 और 1 1 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 2.13। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।